हेलो दोस्तों, खुद तो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको दो बोर्ड कंडक्ट करवाते हैं। एक है हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। ये दो जो कमीशन है ये हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। और इन दोनों कमीशन का सवाल पूछने का अपना अपना एक तरीका है। कुछ साल पहले तक ये दोनों जो कमीशन है इनके सवाल पूछने के तरीके बहुत अलग थे, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, इनके जो तरीके हैं वो सिमिलर लाइन पे आ चुके हैं। यानी जो पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फैक्ट बेस्ड या यूं कहें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भी उसी कदम पे आगे बढ़ रहा है। यानी हमारे को फैक्ट को अब क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों कमीशन फैक्ट के साथ स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। यानी फैक्ट तो वो पूछ ही रहे हैं लेकिन उसको क्या कर दे रहे हैं, स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दे रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो ज्यादा ट्रिकी बन जा रहा है कभी कभी, ठीक है। या तो फिर क्वेश्चन आएंगे तो सिंगल स्टेटमेंट सिंगल लाइन बेस्ड आएंगे, या तो फिर कैसे आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट में भी वो थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं कि हमें पेपर में पता नहीं लग पाता। तो हम अब देखेंगे, यदि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जो हिमाचल प्रदेश जो एचपीजीके होता है ना, उन दोनों के लिए एचपीजीके का जो सिलेबस है इन दोनों के लिए वो सिमिलर है, ठीक है। पढ़ने का तरीका भी सिमिलर है, बस जो क्वेश्चन है वो इसमें थोड़े ज्यादा स्टेटमेंट बेस वाले होते हैं, इसमें थोड़े कम स्टेटमेंट बेस वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस है वो सेम है। यानी जो हमारा हिमाचल प्रदेश जीके का जो सिलेबस है वो दोनों के लिए क्या है, सिमिलर है। और पढ़ना भी हमारे को उतनी ही गहराई में पड़ता है, चाहे हम इसके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े, चाहे जो ये कम्पिटिटिव एग्जाम करवाता है उसके लिए पढ़े, लेकिन पढ़ना हमारे को उतनी ही गहराई में पड़ेगा जितना हम किसी एक कमीशन के लिए पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं मैं हिमाचल सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट हिमाचल प्रदेश की पूरी एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, मिसलिनियस, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज कमीशन पूछता है हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड वो कंप्लीट करेंगे। यानी आपको ये फुल एक पैक मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश को पढ़ने के लिए, ठीक है। यदि हम हिमाचल प्रदेश में देखें कि हिमाचल प्रदेश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है जीके में, तो हिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ती है, पॉलिटी, कल्चर, ज्योग्राफी, मिसलिनियस, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, इकोनॉमी भी आ जाती है, और बहुत सारे ऐसे मिसलिनियस टॉपिक है जो हमारे को पढ़ने पड़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यानी हमारे को यदि हिमाचल प्रदेश के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से हम हिमाचल प्रदेश के 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कमीशन ट्रिकी करके डालता है ताकि उसको कोई सॉल्व ना कर सके, या 100 में से सिर्फ 2% बच्चा ही उसको सॉल्व कर सके। यानी 8 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं यदि हम हिमाचल प्रदेश को सही ढंग से, सही अप्रोच से पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जीके से रिलेटेड, एचपीजीके से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैप बेस्ड है, या तो फैक्ट है या तो उसमें मैप का यूज होगा ही होगा। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश जीके को पढ़ने का सबसे एक इम्पोर्टेंट, अगर हम बोलें कि किस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश जीके को पढ़ सकते हैं, तो मैप को सामने रख के एचपीजीके को पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी मैप का भी यूज करना पड़ेगा हमारे को जब हम एचपीजीके पढ़ेंगे तो देखिए, अगर हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जीके है उसमें क्या क्या हमारे को पढ़ना है, तो हिस्ट्री पढ़नी है, हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। अब इतिहास में हमारे को प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के साथ साथ प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास भी पढ़ना है, ठीक है। यानी 5 तरीके से हमारे को इतिहास को कवर करना है। उसके अलावा हमारे को देखना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने क्या भूमिका निभाई, ठीक है, राज्य ने क्या भूमिका निभाई। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो इनर में प्रजामंडल आंदोलन हुए वो कैसे कैसे हुए, कैसे कैसे उनकी डेट्स थी और क्या क्या उन्होंने इम्पैक्ट डाला हिमाचल प्रदेश की जर्नी पर, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम, सिख, गोरखा शासकों और अंग्रेजों के साथ कैसे कैसे सामना किया हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, ये भी हमारे को पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का बर्थ कैसे हुआ, ठीक, विशाल हिमाचल और महापंजाब के बीच की जो लड़ाई थी उसको दरकिनार करते हुए हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ। हिमाचल प्रदेश ने वो पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी और फिर जाके हिमाचल प्रदेश बना। तो ये भी हमारे को सारा का सारा पढ़ना है। उसके अलावा पॉलिटी में देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति, राज्य पुनर्गठन पढ़ना पड़ता है हमारे पास, और राजनीति देखनी पड़ती है हमारे को कि कैसे कैसे राजनीति हमारे हिमाचल प्रदेश में चली, ठीक है। क्योंकि अब देखेंगे तो हम इन जो बीते हुए साल हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसमें कौन सा नेता था, ठीक है, तो हमारे को थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है, उन सीटों पे कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कहाँ कहाँ से वो आते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में जो
जितने भी बाकी रेगुलेटरीज बॉडी हैं वो भी हमारे को पढ़नी पड़ती है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में हिमाचल प्रदेश का कैसे कैसे सीटों का आवंटन है, कौन कौन गया है, और भी हमारे को इसमें ये सब कुछ हमारे को पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी में। अगर देखें हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक जो स्थान है, स्थलाकृति है, कहाँ पर है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य और देश हैं, महत्वपूर्ण स्थान और संस्थान है। उसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी में देखें क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्वतीय श्रृंखलाएं, दर्रे, नदियां, जल विद्युत परियोजनाएं, झीलें, मिट्टी, घाटियां, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य और खनिज संपदा, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे हमारे को हिमाचल प्रदेश के भूगोल में ज्योग्राफी में पढ़ने पड़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है वो सभी चीजों को पढ़ने का एक कोर एरिया है। यदि हमने ज्योग्राफी को हिमाचल प्रदेश की सही ढंग से पढ़ा होगा तो चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी एरिया हो, हम हिमाचल प्रदेश को आसानी से और इजिली समझ पाएंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक हिस्ट्री है और उसमें राजा भी हमारे को बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि हमारे को ज्योग्राफी का ध्यान होगा तो हम देखेंगे कि राजा का किसी दूसरे के राजा के साथ अगर हमारे पास उनके बीच में कोई समस्याएं थी तो वो क्यों थी, उसके पीछे ज्योग्राफी भी एक वजह थी। ठीक है, तो हमारे को ये वाली बात भी ध्यान में रख के चलनी है कि ज्योग्राफी पे हमें ज्यादा जोर देना है, ज्यादा ध्यान देना है। जब ये आ जाएगी तो बाकी चीजें अपने आप हमारे को धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी। अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में देखें तो रिवाज और तरीके, जन्म, शादी और राजशाही। ठीक है, उसके बाद मेले, त्योहार हो गए, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य, नाटक हो गए। हिमाचल प्रदेश की भाषा, बोलियां, साहित्य, मंदिर, महल, स्मारक और किले। हिमाचल प्रदेश में जाति और जनजाति भी देखनी पड़ती है, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू भी देखने पड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर भर भर के फैक्ट है हिमाचल प्रदेश के जीके में। ठीक है, यहाँ से हमारे को फैक्ट के साथ साथ कुछ ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो हम रोजमर्रा के जीवन में यूज नहीं करते और हमारे को वो याद करने में थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब हम उसके यूज टू हो जाते हैं तो हमारे को वो धीरे धीरे याद रहने लगती है। ठीक है, रिवीजन के थ्रू हम इन्हें याद रख लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे को इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है क्योंकि इसमें नाम बहुत ज्यादा है, फैक्ट बहुत ज्यादा है। तो हमारे को इसमें एक ही तरीका है कि रिवीजन, हम जितनी बार इसकी रिवीजन करेंगे, जितनी बार हम अपनी लिखी हुई चीजों को पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, उतनी बार हमारे को वो याद रहेगी। ठीक है, और जब हम इनको सिर्फ सिंपल वे में पढ़ते हैं तो ये हमें याद नहीं रहती। लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई टेबल बना के पढ़ रहे हैं तो टेबल के थ्रू हमारे को चीजें लंबे समय तक याद रहती है। और सभी चीजों को, जैसे मान लीजिए जो गद्दी जाति की, जनजाति की चीजें हैं या उनसे जुड़ी कोई भी बात है, तो उसको अगर हमने एक टेबल में रख लिया तो हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये मैंने किस जाति के बारे में या जनजाति के बारे में पढ़ा था। यानी कि टेबल में एक जगह एक जाति का, जनजाति का लिख कर रख लेने से हमारे को कंफ्यूजन कम हो जाती है और जितनी ज्यादा कंफ्यूजन कम होगी हम उतनी ज्यादा आंसर सही लगा पाएंगे। ठीक है, मसला याद करने का नहीं होता, याद तो हमें हो जाता है लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने के बाद हम आती आती चीजों को गलत कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें दुख भी बहुत होता है कि हमने ये तो आता था फिर हमने गलत कर दिया। यानी कि हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ हम इन चीजों को टेबल फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है अब हिमाचल प्रदेश। देखिए हमने अब तक सारा सिलेबस देख लिया। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का सिलेबस हमने देखा कि हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, कल्चर पढ़ना है और मिसलिनियस में जितने भी टॉपिक है वो भी पढ़ना है। इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल नहीं भूल सकते क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से कमीशन 1 या 2 सवाल जरूर पूछता है, कभी कभी वो उससे भी ज्यादा पूछ लेता है लेकिन पूछता जरूर है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से कमीशन पूछता ही पूछता है। और जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है उनके आप कोई भी PYQ उठा के देख लीजिए, उसमें अगर आप HPGK के 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो उसमें से 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से है। अगर वो 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से है। यानी 1 या 2 क्वेश्चन अगर रेशो के अकॉर्डिंग वो पूछ ही रहा है। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो तो इकोनॉमिक सर्वे से अगर वो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 भी पूछ लेता है, कभी कभी 4 भी पूछ लेता है। यानी हमारे को इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी ध्यान रखना है अपना। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जीके को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो इकोनॉमिक सर्वे भी हमें पढ़ना ही है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम किस तरीके से आते हैं। तो देखिए ये था पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सवाल पूछने का तरीका जो अभी भी इसी लाइन पे काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें HPRCA, अब HPRCA का पहले ऐसा तरीका था 1 लाइनर, लेकिन अब वो भी इस तरीके की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यानी वो स्टेटमेंट बेस देता है, मैच द फॉलोइंग देता है, ताकि एक ही क्वेश्चन में हमारे को 4 चीजें पता होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है हमारे पास या फिर 50-50 मेथड भी होता है जिसके थ्रू हम आंसर तक जल्दी और स्ट्रिक्ट तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग है, बाकी ये 1 लाइनर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पजौथा आंदोलन किसका विस्तारण था, तो ये हमें पढ़ना है।
जो था आंदोलन, ठीक है। गांधी हत्या का मुकदमा शिमला के किस सुविख्यात भवन में चला था, तो ये भी पढ़ना है हमारे को। महात्मा गांधी हिमाचल प्रदेश में एक अलग टॉपिक है। जैसे जब हम अपनी इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें महात्मा गांधी के अलग एक चैप्टर होता है, अलग टॉपिक है उनका पूरा का पूरा, उनके जीवन से लेके उनकी बुक्स उन्होंने क्या लिखी, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से डिबेट में पार्टिसिपेट किया, वो सब कुछ हमें पढ़ना होता है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी जी के आगमन, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो गए और शिमला में कितने दिन वो रुके, उनके साथ कौन कौन से लोग आए थे, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी का अपना एक अलग छोटा सा चैप्टर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी हमारे को पता होना चाहिए सन 1939 में शिमला में स्थापित हिमालयन रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये जब हम अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए और हमें पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यदि हम हमारे पढ़ाई में ये वाले सवाल नहीं आ रहे हैं तो यानी हम गलत पढ़ रहे हैं या तो हम गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। तो यानी जब भी हम पढ़ें तो देखें कि पीवाईक्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और हमारी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये चीजें आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगर पॉलिटी से, तो पॉलिटी से है कि पॉलिटी से इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। लालचंद पारथी जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से आ जाता है, ठीक है। किस राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता को सिंध क्षेत्र में सिंधी गांधी के नाम से पहचान मिली, तब वह पार्ट ग राज्य हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो ये भी देखिए, ये क्वेश्चन विधानसभा से रिलेटेड आ गया है पॉलिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटी से क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में पूछे जाते हैं कमीशन के द्वारा। आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से तो कभी कभी कमीशन किसी और एरिया से क्वेश्चन ना पूछे, ज्योग्राफी से ही सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ज्योग्राफी में भी वो करंट अफेयर को ध्यान में रखता है। अब एक और एरिया है जो हिमाचल प्रदेश जीके में हमारे को ट्रेंड में दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश जीके में, एचपी जीके में, इन सभी एरिया के अलावा एक और इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में मान लीजिए कोई रिवर या फिर कोई खड्ड है जो नाम में है, वो कमीशन पूछ सकता है, ठीक है। या फिर कोई नेचुरल पार्क है हमारे पास, वो भी वो पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, मैच द फॉलोइंग में आया है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है ये हमारे पास, तो मैच करना है कि कौन सा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ी को स्पर्श नहीं करता, तो जब हम ये माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि कौन से जिले से कौन सी पहाड़ी होके जाती है, ठीक है। हिमाचल रेंज 2000 जिले किस जिले में सर्वाधिक आती है, तो ये भी हम जब रेंजेस पढ़ते हैं तब आ जाता है। यानी ज्योग्राफी से इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा कमीशन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी दे देता है, जिससे हमारे को पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका एक ही तरीका है, रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखें अगर हम मिसलिनियस और कल्चर में, तो देखिए गुज्जर आर मेनली, गुज्जर कौन थे, तो ये बताना है हमारे को, हिंदू थे, लाहौली थे, मुस्लिम थे, या ए और बी दोनों थे, ठीक है। लाहौल क्षेत्र में कौन सा त्योहार केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है, तो ये फेस्टिवल से आ जाता है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट स्टाइल इज नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, तो ये आर्ट स्टाइल से आ जाता है। तो इस तरीके से कल्चर से भी, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमारे को लैंग्वेज का, क्योंकि कल्चर में हमारे हिमाचल प्रदेश की थोड़ी लैंग्वेज अलग है जो हम रोजमर्रा के जीवन में यूज नहीं करते, तो हमारे को पहले उन्हें पढ़ना है, फिर माइंड में बिठाना है, फिर हम पेपर में उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें मिसलिनियस में, जैसे मान लीजिए एक जनगणना वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे देखिए कितने सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो यानी कि मिसलिनियस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और हमारे को पढ़ने पड़ते हैं। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन के स्टाइल। अब देखिए हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा सिलेबस, उसके अलावा हमने देखे पीवाईक्यूज कि कैसे कैसे पीवाईक्यू आते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से ये पता चल गया कि हमें एचपीजीके में ये पढ़ना होता है, और पीवाईक्यू से ये पता चल गया कि हमारे को क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अब हम जब अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू में हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ा या पॉलिटी में ये पढ़ा, तो ये पॉइंट इधर आ रहा है, तो हम देखेंगे कि अगर वो पॉइंट इधर आ रहा है तो हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे तो जब एक लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।